अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दी प्रीमियर स्कूल सिस्टम ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। तो आज जो है हमारा मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर होगा लेवल 10th का, जो कि यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। जैसे कि हम 9th क्लास में सीख चुके थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। हम कहते थे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन। अननोन किसे कहते हैं, वेरिएबल को। वो कहते हैं कि वेरिएबल की अगर पावर जो है वो 2 हो, स्क्वायर का मतलब पावर 2 होना, बट नो हाई पावर, मतलब कि जो भी हमारे पास इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना टू से कम हो ना टू से ज्यादा हो। तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड नेम है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी दो फॉर्म होती है हमारे पास, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी है प्योर फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, प्योर फॉर्म में क्या होता है, 2 टर्म्स होती हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम सबसे पहले देखें तो इसमें देखें ax स्क्वायर है, सेकंड टर्म है bx, थर्ड टर्म है c, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। अब जबकि प्योर फॉर्म में देखिए इसे कंपेयर करें तो इसमें 2 टर्म्स हैं, जस्ट x स्क्वायर वाली और c वाली। ये तो कि इन जनरल अगर हम जो है सपोज दैट इस तरीके से लिख दूं कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो हम इसमें वेरिएबल देखेंगे कौन से हैं। अब इसमें देखिए वेरिएबल कौन से हैं, x। अब हम चेक करेंगे कि x की डिग्री कितनी है। इस टर्म में देखें x की डिग्री 1 है, इस टर्म में x की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 2 है। तो डिग्री 2 से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्योर फॉर्म है। अब इसमें देखिए अगर तो हमारे पास सबसे पहले मतलब एक x के वाली टर्म में है, फिर x वाली टर्म में है, फिर कांस्टेंट टर्म है और राइट हैंड साइड पे अगर 0, तो ये होगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को यूं लिख दूं कि 5x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अब इसमें हमारे पास जो है वो x वाली टर्म स्टूडेंट्स नहीं है। आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें 6x जो था वो इसमें x वाली टर्म्स नहीं है। तो इसमें जिसमें हम देखें x एक जस्ट हो और कांस्टेंट टर्म हो, x वाली टर्म ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म। अब नेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके जो सॉल्व करने के, जो सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड होते हैं वो है टोटली 3 मेथड्स जो हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला मेथड कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकंड मेथड कौन सा है, बाय कंप्लीटिंग स्केल। थर्ड मेथड कौन सा है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये वाले जो दोनों मेथड हैं ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, जबकि ये वाला जो मेथड है ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। अब जो है एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है, वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कहते हैं ये कि आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है, मतलब सॉल्व नहीं करना इसको। हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसका हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद
हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो राइट हैंड साइड पे 0 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले x की वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर राइट हैंड साइड पे तो 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो है x की वाली टर्म है और जस्ट कांस्टेंट टर्म है, तो x वाली टर्म नहीं है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्योर फॉर्म बन जाएगी। तो आइए देखते हैं, और जो क्वाड्रेटिक फाइंड करने की ये सॉल्यूशन है, जो हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्केल या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो है जस्ट ये सीखेंगे आज के लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर प्योर फॉर्म है उसकी। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 देखिए। इसमें वो कहता है कि x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल टू -7। तो जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, जो हमारे पास जो है ये दोनों जो है प्रोडक्ट फॉर्म है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है कि ये वाली जो फर्स्ट टर्म होती है इसको भी हमने इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जो सेकंड टर्म होती है इसको भी हमने इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा x इंटू x - 3 पर +7 है तो +7। सपोज दैट यहाँ पे -7 होता तो -7 होता। अब x - 3 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ चुका है, तो यहाँ पे हम इक्वल के बजाय इंप्लाइज दैट का साइन लगा सकते हैं। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x, 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x, -7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -21। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा कि हम जो है पहले ये सीख चुके थे कि कोई भी टर्म जो राइट साइड पे होती है, मतलब एक साइड पे होती है, अगर राइट साइड पे उसे हम लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे उसे हम राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो अगर कोई भी टर्म एक तरफ प्लस थी, जब दूसरी तरफ से मूव करते थे तो वो क्या हो जाते थे, उसका साइन चेंज हो जाता था नेगेटिव। अगर नेगेटिव है उससे हम दूसरी तरफ लेके जाते थे तो वो क्या बन जाता था, साइन उसका पॉजिटिव। अब हम ये चाहते हैं कि राइट हैंड साइड पे 0 रहे, तो ये सारी टर्म इस तरफ लेके आएंगे। जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये 7 जब इस तरफ मूव होगा, द राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये -7 है, इधर आके क्या हो जाएगा +7 और यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा वो क्या होगा कि हम इसमें देखेंगे लाइक टर्म्स क्या हैं। जो लाइक टर्म्स हैं उनका हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स का हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स वो होती हैं कि जिनके वेरिएबल सेम हो, जैसे कि ये देखिए -3x से 7x में वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर सेम हो, उसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। जैसे कि -3x और +7x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसमें वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसकी पावर सेम नहीं है, इसलिए ये वाली जो टर्म्स दोनों होंगी इसको हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। तो अनलाइक टर्म्स को हम मर्ज नहीं कर सकते, हम जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट बना के नहीं सिंगल टर्म में लिख सकते, क्योंकि लाइक टर्म्स को हम सिंगल टर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए x के सेम और -3x और +7x। अभी भी हम ऑलरेडी सीख चुके थे कि अगर एक प्लस का नंबर हो, एक माइनस का हो, या एक प्लस वाले टर्म हो, एक माइनस वाले टर्म्स हो, तो उसका हम सिंगल टर्म में जब चेंज करते हैं तो एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस करते हैं, साइन बड़ी रकम का लगाते हैं। अब 7x में से 3x माइनस करेंगे तो कोफिशिएंट हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, अब हम देखेंगे कि बड़ी टर्म कौन सी थी। अब क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो बड़ी टर्म होगी। 7 बड़ा है, 7 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा।
तो 7x में से -3x करेंगे तो +4x। इस तरीके से ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये लाइक टर्म्स हैं, तो -21 + 7, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस करेंगे 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14, 21 के साथ नेगेटिव साइन है, 21 बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें कि जो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे अगर तो x स्क्वायर और जस्ट कांस्टेंट टर्म होते तो ये प्योर फॉर्म होती है। अब इसमें हमारे पास जो है x स्क्वायर टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास जो है ये कौन सी है, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्योर फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्योर फॉर्म में x वाली टर्म्स नहीं होती, एक्सेलेटर अगर ना होती तब ये प्योर फॉर्म होती। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 तो हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये आपको प्रैक्टिस करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम इसी तरीके से जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन होगी उसको पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद जो हमने 3 मेथड देखे थे कि फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का वो हम कल डिस्कस करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से उसे हमने सॉल्व कैसे करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सेकंड लेक्चर के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।